स्वागत है आप सभी का हमारे एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग विसर्ग संधि का जो है लास्ट नियम को पढ़ने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग कवर कर रहे हैं इसके नियम को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और उन लोगों का भी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद त तालब स या दंत स हो तो विसर्ग किस चीज़ में, तालब स या दंत स हो जाता है, ठीक है। तालब स या दंत स हो जाता है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे नमः जोड़ क्या है, ते है। तो नमः जोड़ यहाँ पे ते है। तो क्या था, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, त हो। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद है त, तो ये तालब स या दंत स हो जाता है। तो ये आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर विसर्ग के बाद तालब स होगा तो यहाँ पे अगर विसर्ग के बाद त होगा तो उसके बदले हो जाएगा दंत स, और अगर विसर्ग के बाद तालब स रहता है तो हो जाएगा उसके बदले तालब स, और दंत स रहता है तो उसके बदले दंत स। तो नमा जोड़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। नि जोड़ संतान यहाँ पे क्या हो जाएगा, नी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नी संतान। क्या हो जाएगा, नी। विसर्ग के बदले यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, उसको भी तो लिखना है। विसर्ग के बदले यहाँ पे हमारा होगा दंत स होगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग के बदले दंत स, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है संतान। तो यहाँ पे हमारा हो गया नि संतान, ठीक है, निसंतान। चलिए देखिए अब हमारा एग्जाम्पल है नि जोड़ तेज। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद आया है त, तो त अगर विसर्ग के बाद रहता है तो कौन सा सा, तालब स। कौन सा था, सॉरी, त रहता है तो कौन सा सा होता है, दंत स। कौन सा सा, ये याद रखिएगा। त रहता है विसर्ग के बाद तो दंत स, और त विसर्ग के बाद अगर तालब स रहता है तो तालब स, और दंत स रहता है तो दंत स, ठीक है। ये आप लोगों को सब के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत याद रख लेना है। जैसे नी जोड़ तेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस्तेज। क्या हो गया, निस्तेज। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, दू जोड़ शासन, ठीक है। दू जोड़ शासन यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद तालब स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दुस्शासन। क्या हो जाएगा, दुस्शासन। तो आज का क्लास जो है हमारा संधि का जो है ख़त्म हो गया है। जैसे कि हम लोग शुरू से कवर किए हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते थे, स्वर वर्ण, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते थे, उसको भी कवर कर लिए हैं। और व्यंजन संधि के सारे नियम को भी जो जो इम्पोर्टेंट था उसको भी देख चुके हैं। और विसर्ग संधि का जो है नियम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें जो अपवाद था उसको भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो है विसर्ग संधि का 6ठा नियम और लास्ट हम लोग जो पढ़े हैं, तो इस पे हम लोग आज का क्लास जो है संधि का ख़त्म कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संज्ञा, जिसमें कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत सारा जो है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ये हर बार आप लोग से पूछा ही जाता है संज्ञा टॉपिक जो है उसमें से क्वेश्चन। तो आप लोग अगले क्लास का वेट कीजिए। तो अब हम लोग अगले क्लास में जो है संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज से क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सारे आप लोग संधि का जितना सारा वीडियो था सबको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को संधि में कोई भी दिक्कत आगे से ना हो, क्योंकि अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है सारे क्लास। तो चलिए अब हम लोग संज्ञा टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।